लड़की अपने बालों को प्रेस कर रही थी कि अचानक प्रेस से जल जाती है। तभी टेबल पर रखी केटली में कुछ हलचल होती है। हैरान लड़की केटली खोलकर देखती है तो उसमें पैसे होते हैं। उसे यकीन नहीं होता। वो सूंघकर चेक करती है और समझ जाती है कि पैसे असली हैं। अब वो दोबारा खुद को जलाती है और केटली से फिर से पैसे निकलते हैं। अब लड़की को समझ आ जाता है कि जितना ज्यादा वो खुद को चोट पहुंचाएगी उतने ही ज्यादा पैसे निकलेंगे। लालच के कारण लड़की खुद को बार बार जख्मी करने लगती है। जब उसका पति शाम को घर आता है और अपनी पत्नी को घायल देखता है तो वो परेशान हो जाता है। लड़की उसे जादुई केटली के बारे में बताती है, लेकिन पति को यकीन नहीं होता। लड़की गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और केटली से पैसे निकाल कर दिखाती है। अब पति भी हैरान हो जाता है और कहता है कि फिर से पैसे निकाल कर दिखाओ। लड़की उसके टट्टों पर जोर से लात मारती है और केटली से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि वे एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और मिलकर खुद को चोट पहुंचाकर पैसे कमाने लगते हैं। वे उन पैसों से अपने शौक पूरे करते हैं। तभी एक दिन एक आदमी उनके घर आकर केटली मांगता है। लड़की उसे पागल कहकर गेट बंद कर देती है, लेकिन आदमी उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने केटली नहीं दी तो वे लालच में मारे जाएंगे। पर लड़की उसकी बात को अनसुना कर देती है। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं तभी लड़की की नींद खुलती है। घर में दो चोर घुस आए होते हैं। लड़की केटली से चोरों पर हमला करती है और केटली गिर जाती है। छोटे चोर को केटली उठाने की कोशिश करते हुए बड़ा चोर मना कर देता है और दोनों भाग जाते हैं। अगले दिन लड़की को याद आता है कि उसने पूरी रात अपने पति से चोट लगवाई, लेकिन केटली से सिर्फ एक नोट ही निकला। अब ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसका पति बार में एक आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वह आदमी उसे एक मुक्के में ढेर कर देता है। उन्हें बहुत सारे पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन पति की हालत खराब हो जाती है। तभी फिर वही आदमी उनके पास आकर कहता है कि अगर केटली नहीं लौटाई तो लालच के कारण वे दोनों मारे जाएंगे। लड़की अब परेशान होकर सड़क के किनारे बैठी होती है। तभी एक स्केटिंग वाला लड़का गिर जाता है और केटली में हलचल होती है। लड़की जब चेक करती है तो उसे समझ आता है कि केटली दूसरों के दर्द से भी काम करती है।